Good morning, students. Students, today we are going to start chapter 1, living and non-living things. Sajeev or Narjeev Vastu. Now let's start. We see different type of object around us. बच्चों, हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट देखते हैं, चीज़ें देखते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़, और वो अलग अलग तरह के शेप्स और साइज़ के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स थिंग्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. उनके फीचर्स के आधार पर बच्चों हम उनको 2 भागों में बांट सकते हैं. फीचर्स होता है उनके स्वरूप के आधार पर. फर्स्ट है लिविंग थिंग्स, सेकंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो चीज़ें जीवित होती हैं, मतलब जो सांस ले सकती हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो अजीवित होती है, जो सांस नहीं ले सकती. पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. पीपल लोग, प्लांट्स लोग होते हैं जो इंसान होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. कार, बस, चेयर, टेबल, फैन है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक विच डिफरेंट दैम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. बच्चों, जो लिविंग थिंग्स हैं वो उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से खासियत होती है उसके अंदर, जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग रखती हैं, अलग बनाती हैं. रिप्रोडक्शन, सबसे पहले है रिप्रोडक्शन. आल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओवन किड. जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसे और स्वरूप को पैदा करते हैं, जन्म देती हैं. ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू बेबीज़. जो ह्यूमन, हम इंसान होते हैं, वो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं. ए कैट, डॉग्स और ए काउ गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. कैट, डॉग और काउ होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं. द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस मोर और देयर ओवन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और जो यह प्रोसेस है जिसमें इंसान और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने तरह बहुत प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़. जो ह्यूमन बीइंग्स होती हैं और ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं. काउ गिव्स बर्थ टू काफ एंड लॉयनस गिव बर्थ टू कब. जो काऊ होती है वो काल्फ को जन्म देती है, और जो लायनस होती है वो कब को जन्म देती है. ऑल बर्ड्स ले एग. और जो सारे पक्षी होते हैं वो एग देते हैं. दे सिट ऑन देयर एग्स टू हैच दैम. और वो जब तक अपने एग के ऊपर बैठे रहते हैं जब तक कि वो फूट ना जाए और उसमें से बेबी निकल ना आए. मोस्ट एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, टर्टल एक्सेट्रा दे ले एग्स टू. और जो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, फ्रॉग और टर्टल होते हैं ये भी एग देते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, स्टेम, रूट्स. और जो प्लांट होते हैं वो सीड, स्टेम और रूट से रिप्रोड्यूस होता है, बनता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बच्चों वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं. जैसे जो लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, मतलब अपने जैसी और चीज़ों को जन्म देती हैं, और वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती, वो अपनी जैसी और कोई चीज़ नहीं बना सकती. ग्रोथ, सेकेंड है ग्रोथ. ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स नीड फूड, वाटर टू ग्रो. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनको फूड और वाटर की, अपने विकास के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, चाहिए होते हैं. दे नीड फूड टू गेन एनर्जी. और वह फूड से अपनी एनर्जी को गेन करते हैं, बढ़ाते हैं. उन्हें अपनी एनर्जी गेन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन. जो वाटर होता है उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है. एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको सही रखता है. ए किटन ग्रो इनटू ए कैट. और जो एक किटन होता है वो बड़ा होके बिल्ली बनता है. ए बेबी ग्रो इनटू ए मैन और वोमैन. और जो बेबी होता है वो बड़ा होके मैन और वोमैन बनता है. ए सीडलिंग ग्रो इनटू ए प्लांट. और जो बीज है वो बड़ा होके पौधा बनता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती, बढ़ती नहीं हैं. उसके बाद आता है फीलिंग. ऑल लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स. जितनी भी बच्चों ऑल लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं उनके अंदर फीलिंग होती हैं, ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स. जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं,
ठीक है। दे हेल्प दैम टू फील एंड रिएक्ट टू हैप्पीनेस, शोरो, पेन, एंगर एक्सेट्रा। जो ये बच्चों जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं, जो हमारे ये पंचतंत्र होते हैं, जैसे जो हमारी आँख, नाक और कान, मुंह, इसके इसके ज़रिए हमें अपनी खुशी का, अपने दुख का, अपने दर्द का और अपने गुस्से का महसूस करते हैं इन सेंस ऑर्गन्स से। ठीक है। प्लांट्स आल्सो फील फॉर एग्जाम, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी इसी तरह महसूस करते हैं। वैन वी टच द प्लांट, जब हम प्लांट को टच करते हैं, टच मी नॉट, और जब टच नहीं करते, इट क्लोज इट्स लीव्स। तो हम जब प्लांट्स को टच करते हैं और टच नहीं करते तो जो उसकी पत्तियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं होती जो प्लांट और एनिमल्स में होते हैं। बच्चों, जब हम प्लांट को टच करते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े सिकुड़ से जाते हैं कि टच मी नॉट, भी हमें टच ना करो। उसकी पत्तियाँ इस तरह क्लोज जाती है, जैसे वो कह रही हो कि हमें टच मी नॉट, हमें टच मत करो। उन्हें भी फीलिंग महसूस होती है, और हम इंसानों को भी और जानवरों और पक्षियों को भी आपने देखा होगा कि उन्हें महसूस होता है, मतलब उन्हें अगर उन्हें कोई चोट लगती है तो उसको दर्द उन्हें महसूस होता है, भूख प्यास, हम सभी हमारे अंदर इस तरह की सारी फीलिंग्स आती हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं होती। वो कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो किसी भी तरह का कुछ भी महसूस नहीं करती। उसके बाद है ब्रीथिंग। आल लिविंग बींग्स ब्रेथ, जितनी भी आल लिविंग जो थिंग्स है वो ब्रेथ करती हैं, सांस लेती हैं। दैट मीन्स दे टेक इन एयर ऑन ब्रीथिंग इन, और वो हवा को सांस लेती हैं, और वो सांस लेने के लिए हवा लेती हैं। देन दे थ्रो आउट एयर और ब्रेथ आउट, और वो सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज़ यूज्ड अप इनसाइड द बॉडी, और जो ऑक्सीजन है वो उनकी बॉडी में मौजूद पाया जाता है। इट कंबाइंस विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, और वह फूड के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रदान करता है। वाटर एनिमल्स लाइक फिश ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स, जो वाटर एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, वो अपने गिल्स के जरिए ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। फ्रॉग ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, और जो फ्रॉग होता है वो अपने स्किन की हेल्प से ब्रेथ करते हैं। बर्ड्स ब्रेथ थ्रू टीनी होल्स ऑन देयर बीक, और जो बर्ड्स होती हैं वो अपने छोटे छोटे जो उनके होल्स होते हैं उसके जरिए ब्रेथ करती हैं। इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू टीनी पोर्स इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइकल्स, और जो इंसेक्ट होते हैं वो जो उनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनकी हेल्प से ब्रेथ करती हैं, जिसे स्पाइकल्स कहते हैं। प्लांट ब्रेथ थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, और जो प्लांट्स होते हैं वो जो उनके छोटे होल होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है उसकी हेल्प से ब्रेथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रेथ नहीं कर सकती, सांस नहीं लेती। ठीक है बच्चों, ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एक और डिफरेंट है कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रेथ नहीं कर सकती, और जो लिविंग थिंग्स है वो ब्रेथ करती हैं, मतलब सांस लेती हैं। उसके बाद है मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स मूव और चेंज पोजीशन, जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं और अपनी जो पोजीशन होती है, स्थिति, उसको चेंज करती हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मूव वाइल ए प्लांट चेंज इट्स पोजीशन, जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं, चलते हैं, और जो प्लांट्स होता है वो भी अपनी धीरे धीरे पोजीशन उसकी चेंज होती है। ह्यूमन बीइंग्स वॉक, बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, जैसे वो शुरू में बीज होता है, फिर बीज से छोटा पौधा, फिर बड़ा, ऐसे ऐसे करके उसकी जो उसका स्वरूप है वो बदलता रहता है ना। ह्यूमन बीइंग्स वॉक, रन, जंप एंड स्किप, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम घूमते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं, स्किप करते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, और वो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर वर्क एंड फॉर
मैनी अदर पर्पज़, और काम के लिए और अभी किसी भी पर्पज़ के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, और जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में घूमते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, और जो बर्ड्स होते हैं वो अपने विंग्स यानी पंख की हेल्प से फ्लाई करते हैं। स्नैक्स एंड वर्म्स ग्लीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूजिंग देयर होल बॉडी, और जो स्नैक्स और वर्म्स होते हैं वो अपनी बॉडी, जो उनकी बॉडी की हेल्प से मतलब रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओवन फूड दैमसेल्फ, और जो प्लांट्स होते हैं वो खाने की तलाश के लिए खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते, क्योंकि वो अपना जो खाना है वो एक ही जगह खड़ा होकर खुद ही बनाते हैं। बट दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, परंतु जो इनकी ये प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग तरीके की है। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बसेस, बच्चे जो प्लांट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, परंतु जहाँ वो खड़े होते हैं वहीं से वो जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। हमने जो लास्ट जो हमारी 3rd क्लास में उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, हमने पढ़ा था ना। तो वो एक जगह खड़ा होकर अपने आप ही अपनी खाने की तलाश में इधर उधर नहीं घूमते, अपने आप ही एक जगह खड़े होकर अपना खाना बनाते हैं। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बसेस, मोटर बाइक एंड ऑटो रिक्शा डू सिम्स टू मूव, जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कार, बस, मोटर बाइक, वो भी मूव करती हैं, चलती हैं। बट दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओवन, परंतु वे अपने आप से मूव नहीं करती। आपने जो कार, बस, स्कूटर है वो अपने आप से तो नहीं चलती, उसको हम ह्यूमन बीइंग्स ही मूव कराते हैं, चलाते हैं ना, ठीक है। आगे है ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग थिंग्स मूव, प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। बच्चों जो ज़्यादातर ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं। जो सिर्फ प्लांट ऐसा होता है जो मूव नहीं करता, चलता नहीं है, बट वो मूव नहीं करता फिर भी वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बच्चों ये आपको बताया गया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वैसे तो हमने चैप्टर को पूरा रीड करके उसके डिफरेंसेस को जान लिया, फिर भी हम इसमें से कुछ मेन पॉइंट निकालते हैं। फर्स्ट है दे नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, उन्हें बढ़ने के लिए फूड और वाटर की ज़रूरत होती है। दे डू नॉट ग्रो, और जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो ही नहीं करती, बढ़ती ही नहीं। सेकेंड है दे ग्रो एंड डाई, ये बढ़ते भी हैं और मरते भी हैं। दे डू नॉट ग्रो एंड डाई, ये बढ़ते नहीं और ना ही ये मरती हैं चीज़ें। दे नीड एयर टू ब्रेथ, इन्हें ब्रेथ की नीड होती है। दे डू नॉट ब्रेथ, ये ब्रेथ ही नहीं करती। फोर्थ है दे रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, और ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। दे मूव दैमसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं अपने आप से। दे डू नॉट मूव दैमसेल्फ, और ये अपने आप से मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को आपने ध्यान से समझना है और हर लाइन की अच्छे से मीनिंग को समझना है, और इसके बाद इस चैप्टर को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं हम ऑनलाइन गूगल मीट पर क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।